हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम फिल्म अभिनेता सोनू सूद के बारे में बात करेंगे क्योंकि कोरोना संकट के इस समय में अगर किसी बॉलीवुड एक्टर की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है तो वो है सोनू सूद। वह सोशल मीडिया पर असली हीरो की तरह छाए हुए हैं। आम आदमी से लेकर सरकार तक सब उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए कई बसें उपलब्ध कराई है और वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जहां एक ओर सरकार अपना काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सोनू सूद जैसे व्यक्ति भी इन मजदूरों का साथ दे रहे हैं। आप यहां पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, जहां पे मजदूरों को अपने घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी बायोग्राफी की। तो इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को पटियाला पंजाब में हुआ था और शिक्षा में इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और यशवंत राय चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से की है। और इनको आईफा 2011 में बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिल चुका है। यह इनको दबंग मूवी के लिए मिला और इनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तेलुगु फिल्म के लिए भी अवार्ड मिल चुका है। और इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी है सोनाली और इनके दो बेटे हैं, एक है ईशांत और दूसरे हैं अयान। और इनके बिजनेस की बात करें तो शक्ति सागर प्रोडक्शन हाउस और लव लाते होटल फ्रेंची और शॉपिंग मॉल जो मोगा पंजाब में है, यह इनके बिजनेस हैं। और सोनू सूद की बात करें तो वेब इंडिया की जो पब्लिक पोल है उसमें देश के टॉप 100 हैंडसम पुरुषों में भी ये शामिल हो चुके हैं। और यह रोज़ाना 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और शाकाहारी होने के साथ कोई भी सप्लीमेंट का यूज़ भी नहीं करते। और इनकी पहली फिल्म शहीद ए आजम थी जो 2002 में आई थी। और इनके करियर की टॉप फिल्मों की बात करें तो जोधा, दबंग, हैप्पी न्यू ईयर और सिम्बा जैसी फिल्में थीं। और अब इनकी बात करते हैं तो मोगा के रहने वाले सोनू के पिता कपड़ों के व्यापारी और मां अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया कि 70 के दशक में पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। ऐसे में माता पिता ने पंजाब से बाहर जाकर पढ़ाई करने की सलाह दी थी। ग्रेजुएशन करने के लिए सोनू सूद नागपुर गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में सोनू के दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग में जाने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले सोनू सूद ने कभी भी थिएटर या एक्टिंग नहीं की थी। दोस्तों के कहने पर सोनू सूद ने धीरे धीरे मॉडलिंग शुरू की और मुंबई जाने के लिए पैसे बचाने लगे। ग्रेजुएशन करने के बाद सोनू सूद 1996 में मुंबई पहुंचे। यहां से उनके स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। वह घर से पैसे नहीं मांगना चाहते थे, इसलिए एक नौकरी भी शुरू कर दी। यहाँ वह नौकरी से समय निकालकर अपनी तस्वीरें स्टूडियो में जाकर देते थे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। 7 महीने बाद मुंबई 7 महीने मुंबई बिताकर सोनू सूद दिल्ली चले गए। तो उन्होंने उनका पहला ब्रेक नागराज टीवी एड मिला और दिल्ली से मॉडलिंग करने के दौरान ही उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में एक फिल्म का ऑफर आया और उन उसके बाद इनके करियर की रफ्तार शुरू हुई। अब बात करते हैं कि सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं भी कभी प्रवासी बनकर आंखों में सपने लिए मुंबई आया था। तो इन्होंने कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों की मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी प्रवासी मजदूर था और जो अपनी आंखों ढेर सारे सपने लेकर मुंबई आया था। मुझे तस्वीरों से पता चला कि वो कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं और वे बिना खाना और पीना के हजारों किलोमीटर सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं। तो मुझे अपनी शुरुआती दिनों की याद आ गई और मैं पहले पहली बार मुंबई बिना आरक्षित टिकट के ट्रेन में आया था और मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर और वॉशरूम के बगल में सोकर मुंबई पहुंचा था। मुझे पता है कि संघर्ष क्या चीज़ होती है। तो यह बात इन्होंने एक इंटरव्यू में कही। और इन्होंने यह भी कहा कि सोनू सूद और उनकी टीम ने बसों के माध्यम से हजारों मजदूरों को मुंबई से कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक भेजा है और यह काम अभी भी जारी है। तो इसके ऊपर जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी कहा कि बहुत से लोगों ने सोनू सूद के इस कदम की जमकर तारीफ की है। और सोनू सूद ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपना मोबाइल नंबर साझा करने के लिए कहा था, जिससे कि वह उसे घर पहुंचाने में मदद कर सके। तो इस
इसे टैग करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि 2 दशक से अधिक समय में से मैं आपको एक पेशेवर के तौर पर जानती हूँ। अभिनेता के तौर पर हमने आपको कई रोल निभाते हुए देखा है। कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में जो आपने भाव दिखाया है, उससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो यह बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही। तो ये थी आज की न्यूज़। कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहिए जस्ट IQ के साथ। थैंक यू।